दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आप बहुत अरसे से सुन रहे होंगे कि सरदार पटेल और पहले प्रधानमंत्री देश के जवाहरलाल नेहरू, उन दोनों में अनेक मुद्दों पर बड़े मतभेद हुआ करते थे। और यह भी सुन रहे होंगे कि अगर पटेल की बात मान ली जाती, अमुक बात उनकी, अमुक मुद्दे पर उनका स्टैंड अगर स्वीकार कर लिया गया होता, तो भारत आज संकट में न होता। अभी हाल में यह भी कहा गया था कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मान ली गई होती, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बनता ही नहीं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मतलब पीओके, जिसके बारे में आप जानते ही हैं कि आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि दक्षिणा में उसको दे देना हमको। अभी एक सज्जन जो बाबा हैं, एक बड़े धार्मिक नेता हैं, उन्होंने जब उनसे देश के जो एक बड़े सेनाधिकारी हैं, जब मिलने गए और अपनी पूरी वर्दी में गए, तो उन्होंने कहा कि जो भी आप हमारे पास मिलने आए हैं, तो हमने एक तरह से धार्मिक शिक्षण दिया है, तो हमें आप दक्षिणा में क्या देंगे? कुछ तरह की बात आई, तो उन्होंने कहा पीओके दे देना दक्षिणा में, इस तरह की बात की। तो उस पीओके के बारे में, उस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बारे में ये जो कहा जा रहा है, कहा जाता रहा है अब तक, और बार-बार रिपीट किया जाता रहा है कि पीओके बना ही इसलिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात नहीं मानी गई। और वो बात क्या बताई जाती है दोस्तों? वो ये कहा जाता है कि जो पार्टीशन जब हुआ और जब कबीलाई हमला हुआ जम्मू कश्मीर पर, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ जम्मू कश्मीर था, और जो हरि सिंह थे, महाराजा हरि सिंह, उनकी वहां पर सरकार थी। वो एक्सेशन अभी किया नहीं था, उन्होंने अपने राज्य को भारत में नहीं मिलाया था, असमंजस में थे कुछ दिन तक, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तक पाकिस्तान से किया था। बहुत सारा वहां पर खेल हुआ, वो तो हम अभी नहीं बताने जा रहे हैं क्योंकि वो विषयांतर हो जाएगा। लेकिन जो कहानी अभी मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, उसमें बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि कुछ दिनों तक जो असमंजस रहा राजा का, उसके कारण भी स्थितियां खराब हुई, और इससे पाकिस्तानी सेना जो कबीलाइयों के समर्थन में उतरी, बल्कि यूं कहा जाए कि अनेक सैनिक जवान जो थे पाकिस्तानी आर्मी के, वो स्वयं ही उस वेशभूषा को लेकर के, और उन्होंने जम्मू कश्मीर के बड़े हलके को कब्जा करने के इरादे से हमला बोल दिया। जब राजा को यह लगा कि अब तो बात बनेगी नहीं, तब उन्होंने भारत से अनुरोध किया, भारत की सरकार से, कि आप हमारी सहायता कीजिए। लेकिन भारत सरकार तो कैसे सहायता करती, आप तो भारत के साथ थे नहीं। तब रातों रात उनको सुझाया गया, और इसके लिए काफी समय से कवायद चल रही थी। जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी थे, वीपी मेनन साहब, सरदार पटेल के बहुत ही अभिन्न सलाहकार कह लीजिए, या जो भी अधिकारी कह लीजिए, जवाहरलाल नेहरू के बहुत ही प्रिय पात्र थे। वो उनको लगातार संदेश पर संदेश देते रहे, और इसके बाद यह तय हुआ कि ठीक है, भारत में जम्मू कश्मीर अपने राज्य को विलीन करेगा, या यूं कहा जाए कि उसमें सम्मिलित करेगा। एक्सेशन का जो सही हिंदी है वो सम्मिलन है। तो इस तरह से 26 अक्टूबर की बात है, 1947 को भारत में जम्मू कश्मीर का सम्मेलन हुआ, और फिर रात को सेना जो है उतर गई श्रीनगर के एयरपोर्ट पर, ताकि वो काउंटर कर सके उन हमलावरों को जो कश्मीर को दबोचना चाहते थे, कब्जे में लेना चाहते थे। तो इस तरह हमारी सेना ने वहां जाकर के, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वॉलंटियर्स थे, इसके अलावा जो राजा की सेना के लोग थे, सबने मिल करके लड़ाई लड़ी। बहुत दिलचस्प बात है कि वहां के जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने भी सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानी हमलावरों से लड़ाई लड़ी। और राजा की सेना के तो थे ही लोग, उनके भी लोग शहीद हुए थे, वॉलंटियर्स भी शहीद हुए थे, और साथ साथ जो है लड़ाई चलती रही। उनको भगाया गया बहुत बुरी तरह से। जो 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 पाकिस्तानी आर्मी और जो कबीलाई वेश में आए थे लोग, उनको उनको पीछे किया गया।
वरना वो तो आगे बढ़े आ रहे थे, बारामूला से लेकर के और श्रीनगर तक वो बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनको पीछे किया गया और इस तरह से लिबरेट कराया गया जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से को। लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ हिस्सा ऐसा था जो सेना हमारी वहां तक नहीं दाखिल हो सकती थी। उस समय का पेंच ये था कि आजाद हुए कुछ ही दिन हुआ था और जो ये दोनों स्टेट थे यानी इंडियन स्टेट, भारत और पाकिस्तान एक ही देश से फूट करके दो देश बने थे, या यूं कहा जाए कि भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान, यूं कहा जा सकता है। तो ये जो अगर देखा जाए तो दोनों की आर्मी जो उस समय थी, दोनों के जो राजनीतिक नेता वो अलग थे, राजनीतिक सत्ता पर हमारे लोग आ चुके थे, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान की सत्ता पर आ चुके थे, लेकिन दोनों की सेनाओं के जो सेनापति थे वो अभी भी ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स थे। जी हां। और दोस्तों हाल ये था कि दोनों आपस में बात भी करते रहते थे और दोनों की सेनाएं अलग अलग क्षेत्रों में लड़ाई भी कर रही होती थी। ये सब बहुत चल रहा था उस दौर में। तो अजीब जटिल परिस्थिति थी और उस परिस्थिति में भारत की सेना ने, भारत के जवानों ने, भारत के राजनेताओं ने बहुत विवेक से काम लिया। एक समय तो सरदार पटेल इतने खिन्न हो गए थे कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को दे दीजिए उनको, ये तक कहा। और ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, ये बात राजमोहन गांधी जो बड़े इतिहासकार हैं, महात्मा गांधी के खानदान से आते हैं, उन्होंने पटेल ए लाइफ जो उनकी किताब है सरदार पटेल की लाइफ पर, बहुत महत्वपूर्ण जीवनी की किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है। और वो लिखा है कि एक समय तो पटेल इस बात के लिए भी तैयार थे कि अगर कश्मीर दूसरे डोमिनियन स्टेट यानी पाकिस्तान में शामिल होना चाहे तो शामिल होने दीजिए, ये तक कह दिया था। लेकिन उनका अप्रोच बदला तब जब जूनागढ़ की लड़ाई बहुत तेज हो गई। जूनागढ़ का राजा कौन था? जूनागढ़ का राजा जो था मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे, नवाब साहब थे। और वहां की आम जनता में ज्यादातर जो संख्या थी वो गैर मुस्लिमों की थी। मिली जुली आबादी जरूर थी लेकिन गैर मुस्लिम आबादी जरूर ज्यादा थी। और वहां में अगर देखा जाए तो पूरा जनमत जो था जूनागढ़ को भारत में रखने के पक्ष में था, लेकिन नवाब चाहता था कि वो पाकिस्तान में मिल जाए या इंडिपेंडेंट हो जाए, इस तरह की बात कर रहा था। पाकिस्तान तक से उसने गुहार लगाई, बहुत कोशिश की। तो सरदार पटेल हैदराबाद, जूनागढ़ दोनों इन लड़ाइयों के एक तरह से कोऑर्डिनेटर थे। वो देख रहे थे, चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि ऐसी गड़बड़ी ना हो पाए। तब उन्होंने जम्मू कश्मीर के मामले में यही एक तरह से सोच उनका विकसित हुआ कि जहां महाराजा हरि सिंह हैं और ठीक है आबादी जो भी हो, लेकिन एक तरह से हम इस स्टेट को अगर लोग चाहते हैं, वहां की महत्वपूर्ण जो संगठन है, महत्वपूर्ण जो लोग हैं, सब चाहते हैं, समाज का एक बड़ा हिस्सा चाहता है, तो भारत में क्यों ना वो आएगा, क्यों नहीं आएगा। इसके लिए उन्होंने जी जान लगा दिया और नेहरू के नेतृत्व में, जो प्रथम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी सरकार इस मुद्दे पर एक राय में थी, कोई अलग अलग राय नहीं थी। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर जम्मू कश्मीर भारत में आया तो उसके लिए मैं समझता हूं कि दो लोग बहुत महत्वपूर्ण थे। एक का नाम था जवाहरलाल नेहरू और दूसरे का नाम था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की अगुवाई में पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की मुस्लिम जो आबादी थी, हिंदू आबादी थी, उनके नेतृत्व में बिल्कुल लामबंद थी और राजा से वो नाराज थी। वहां राजा विरोधी सेंटिमेंट था उस समय, हिंदू और मुसलमान नहीं था, वहां तो राजा के खिलाफ सेंटिमेंट था। पाकिस्तान में जाने के लिए हरगिज लोग नहीं तैयार थे, बस वो राजा से मुक्ति चाहते थे। और उस दौर में नेहरू ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ जो संवाद किया, वीपी मेनन के थ्रू जो बातें की, इसके बाद वो जो माहौल बना कि अंततः विलय के प्रस्ताव पर राजा को सहमत होना पड़ा। और उस दौर में सरदार पटेल ने कभी ये नहीं कहा कि पीओके को हमें कब्जे में लेना है और हमें पाकिस्तान के अंदर घुसकर लड़ाई करनी है, जैसी आज के बहुत सारे नेता जैसी बातें कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों देखा हमने, सुना कि देश के बड़े टॉप लीडर्स जो सत्ताधारी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो भारतीय सेना पीओके को उसी समय ले ली होती घुस करके पाकिस्तान में, फिर ये आतंकवाद पैदा ही ना होता। जब पीओके ना होता तो आतंकवाद नहीं होता।
ये बातें हाल में कही गई, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी कही गई, उसके पहले भी कही गई। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, इतिहास के तथ्यों की रोशनी में ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मेरे पास ऐतिहासिक एविडेंस है। दोस्तों, ये बात इसलिए गलत है कि 1947 में जो हालात पैदा हुए, उसमें पीओके में अगर आप जैसे जब 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 लाइन ऑफ कंट्रोल तय हो गया, जब पीओके एक तरह से बन गया, उसके बाद या उसके पहले आप अगर किसी भी तरह से पीओके को कब्जा में लेना चाहते, तो आपको पाकिस्तान के अंदर घुसना जरूरी था। पाकिस्तान की बाउंड्री में, सिर्फ पीओके में नहीं, पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर जाना जरूरी था। उसके बगैर आप पीओके के लिए जो सप्लाई लाइन थी वो आप काट नहीं सकते थे। ये एक मिलिट्री स्ट्रेटजी का पार्ट होता। क्या उस समय हमारी सेना उसके लिए सहमत थी? क्या उस समय सरदार पटेल स्वयं सहमत थे? मैं इस विषय पर आपको एक बहुत प्रामाणिक डॉक्यूमेंट आपको मैं पढ़कर सुनाता हूं। और दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट है जो केबल की शक्ल में, यानी तार की शक्ल में, ब्रिटिश जो हुकूमत जो थी उसके दफ्तर में ये मौजूद रहा और अभी भी ये आर्काइव्स में मौजूद है। उस समय दोस्तों, जो चीफ थे आर्मी के, बुशर बुशर नाम था उनका, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय बुशर, नॉय was able to reassure London that an all-out war was unlikely. I think it follows from the Busher appreciation he cabled that the possibility of war between the two dominions breaking out as a result of successful military operations in Kashmir penetrating into Pakistan is impossible. Busher also informed Noy that he had told Sardar Patel that the only effective military step which could be taken to drive the Pakistanis from Kashmir was to attack the bases in Pakistan itself, a course which he said could not be contemplated. Busher claimed that Patel had agreed with this view. यानी बुशर जो सेनापति हैं, सेना चीफ हैं उस समय के, वो ये कह रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बात पर सहमति जताई थी कि हमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का वो हल्का लेने के लिए, कब्जा करने के लिए पाकिस्तान की सरहद को क्रॉस करके इनसाइड पाकिस्तान नहीं जाना है, जिसके बगैर पीओके हम वापस नहीं ले सकते। यानी पीओके को वापस लेने के लिए जरूरी था कि पाकिस्तान के अंदर घुस करके सप्लाई लाइन काटें। सरदार पटेल कहते हैं, बुशर कहते हैं कि सरदार पटेल से जब ये बात डिस्कस की गई, उनको बताया गया कि इसके लिए पाकिस्तान के अंदर सेना को जाना पड़ेगा भारत की, और उस समय सरदार पटेल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात बाकायदे केबल के फॉर्म में, तार के फॉर्म में मौजूद है, जो यहाँ की सेना के चीफ थे, उन्होंने अपने सेनाधिकारी को, अपने टॉप ऑफिशियल्स को जो इंग्लैंड में बैठे थे उनको कम्युनिकेट किया था, इसके अलावा दिल्ली को कम्युनिकेट किया था। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, सारे जो एविडेंसेज हैं, इतिहास के ग्रंथों में मौजूद हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये कहना कि सरदार पटेल तो चाहते थे पीओके को वापस ले लेना और पाकिस्तान के अंदर वो सेना घुसाना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने रोक दिया, ये तथ्यतः गलत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक समूह हैं अपने देश में जो तथ्यों के बगैर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतिहास की जानकारी नहीं होती है। वो सुन सुनाई बातों पर पूरी की पूरी एक नैरेटिव बिल्ड कर देते हैं और पूरा देश का आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है। सच पूछिए तो इस तरह के मुद्दों पर नेहरू और सरदार पटेल में कोई मतभेद नहीं था। कुछ मुद्दे ऐसे जरूर थे जिन पर सरदार पटेल और नेहरू का मतभेद था, लेकिन इन मुद्दों पर नहीं था जिनकी चर्चा आमतौर पे हमारे जो मौजूदा सत्ताधारियों के कई बौद्धिक हैं, कई राजनीतिक नेता हैं, कई ऐसे उनके बड़े सरकारी ओहदे पर बैठे हुए, टॉप पोजीशन पर बैठे हुए लोग हैं,
वो जो करते रहते हैं, वो बिल्कुल तथ्यों से बहुत दूर है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये जानकारी रखना चाहता था। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर आपसे अपील करूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें, एक जर्नलिस्ट का चैनल है। तो इन शब्दों के साथ दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।